हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि भैया जो हमारा नीट 2024 होने वाला है इसमें एक सेफ़ स्कोर अभी क्या लेके चले, क्योंकि अभी से ही आप अगर सेफ़ स्कोर लेके चलोगे तो आपका सब जगह वही टारगेट होगा, तो अल्टीमेटली उससे अच्छा ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक टारगेट लेके अभी से ही चलना ज़रूरी होता है कि हम मुझे इस नंबर तक तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको जानना है और कितने नंबर तक एटलीस्ट आपको कॉलेज मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अल्टीमेटली एक तरह से ये मान लो कि आपका कितने नंबर बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अल्टीमेटली एक मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा, इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा देर ना करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले टारगेट की बात करें और या फिर सबसे पहले कट ऑफ की ही बात कर लेते हैं। कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? कट ऑफ डिसाइड होता है आपका पेपर कैसा आता है, कितने बच्चे उसमें अपीयर हो रहे हैं, तो ये दो चीज़ों पे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। और पेपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि पेपर कैसा आ रहा है। पेपर इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, सिंपल चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से तैयार रहना है। आपको एक ऐसा मार्क्स का टारगेट लेके चलना है कि इतना तो मुझे अचीव करना ही करना है, नहीं तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो वो टारगेट क्या होना चाहिए आपके लिए? देखो, मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि सब कैटेगरी का अलग अलग टारगेट होता है और अलग अलग टारगेट के अलग अलग कट ऑफ ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका टारगेट भी होना चाहिए। क्योंकि देखो, पहले तो ज़रूरी ये है कि मुझे एक मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए। ठीक है, ड्रॉपर्स का तो यही होता है कि सबसे पहले मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाना चाहिए, उसके बाद अच्छे टॉप कॉलेजेस में जाए, वो बाद की बात होती है। तो एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज लेने के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा नीट 2024 में? तो देखो, मैं आपको कह दूं, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हो तो ये दोनों को इक्वल नंबर लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है ओबीसी हो तो कम लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब जनरल और ओबीसी का लगभग बराबर कट ऑफ आता है। ठीक है, तो अगर आप जनरल और ओबीसी में हो तो आपको नीट 2024 में अप्रॉक्सीमेट 660 प्लस का टारगेट लेके चलना है। क्योंकि देखो, कट ऑफ अब कम नहीं हो रहा है। कट ऑफ इस साल भी कम नहीं होगा, इस साल भी वैसा ही कट ऑफ रहेगा जैसा अभी पिछले सालों से हो रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ हाई ही रहने वाला है, इसलिए आप टारगेट भी हाई लेके चलो, ऐसा कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत कहीं भी नहीं हो जाए। तो 660 प्लस का टारगेट आप लेके चलते हो तो आपको एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा। आइदर वो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रली जो ऑल इंडिया कोटा से जो एडमिशन होता है उसमें, तो आपको एक मेडिकल कॉलेज का सीट तो कम से कम मिल जाएगा। तो इतना में तो ये श्योर रहो। ठीक, वही बात करेंगे हम लोग एससी कैटेगरी फिर एसटी कैटेगरी। मेनली यही चार कैटेगरी जो होता है वो होता है। बाकी छोटा मोटा जो कैटेगरी है वो हम लोग इसमें नहीं बात करेंगे, जैसे पीएच हो गया, ये सब जो होता है एक्सेप्शनल होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, वो कैंडिडेट्स कितने हैं, ये सब चीज़ों पे तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो जनरल और ओबीसी को मैंने आपको क्या बताया, 660 प्लस के जो है आपको टारगेट लेके चलना है। इसी के आसपास आपका जो होगा कट ऑफ भी रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में भी आपको 580 प्लस लेके चलना है अभी फिलहाल। इससे ज़्यादा ही लोगे तो ही आपको कॉलेज मिलेगा। इससे और अच्छा लोगे, 600 प्लस लोगे तो आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 570 580 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये पहले का बात नहीं रहा कि 500 मार्क्स ले आए, 450 मार्क्स ले आए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको 570 से 580 आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, बात रहे अब लास्ट कैटेगरी जो कि एसटी कैटेगरी, इसमें थोड़ा कम जाता है। इसमें आपको 500 के आसपास जो है मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके नीट के पेपर में 500 कुछ खास रहा नहीं है। अब जब हम लोग दिया करते थे नीट, उस समय बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करता था, लेकिन अब लेवल ऐसा नहीं रहा है। तो आप लोग एसटी कैटेगरी के हो तो आपको अप्रॉक्सीमेट 500 प्लस तो मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी आपको जो होगा एक एमबीबीएस का सीट मिलेगा, उससे आप एडमिशन ले सकोगे। ठीक है, तो इससे एटलीस्ट आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो बस यही सारी चीज़ें तो जो थी मुझे आपको बताना था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और देखो, ये चीज़ें अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है।
आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से करो, रिवीजन अच्छे से करो, सिलेबस कंप्लीट करो। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिवीजन अब आपका जो समय आ गया है, जनवरी जो आ गया है, तो अब रिवीजन के लिए आप ज़्यादा टाइम दो। रिवीजन ज़्यादा करोगे तभी आपका कंसिस्टेंसी बनेगा, फिर आपका एक्यूरेसी बनेगा। तो ये रिवीजन के बाद ही होगा, तो आप फिलहाल रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। तो बस यही चीज़ें मुझे बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे और अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा और आप इसी टारगेट के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। तो बस आई होप अब इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। अगर क्वेश्चन रहता भी है तो आप कमेंट कर देना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।